हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे बजट 2022 की हाइलाइट्स। क्या क्या हाइलाइट्स रही हैं। तो इनकम टैक्स, एमएसएमई और जीएसटी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। इनकम टैक्स में रिटर्न को लेकर कुछ अपडेट आया है कि जो रिटर्न है, जो अगर कुछ कमी रह गई थी रिटर्न में, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको फाइल कर सकते हैं एडिशनल पेमेंट करके। कब तक फाइल कर सकते हैं? विद इन 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। 2 साल के अंतर्गत क्या कर सकते हैं, हम फाइल कर सकते हैं। एडिशनल जो भी पेमेंट थी वो पे कर देंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में क्या है, जो एएमटी का रेट था, एएमटी का रेट था उसे 18.5% से कितना कर दिया गया है, 15% कर दिया गया है। और जो सरचार्ज लगेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी पे, उसको 12 से क्या कर दिया गया है, 7% कर दिया गया है उसके लिए। बट कंडीशन क्या है कि टोटल इनकम क्या होनी चाहिए, मोर देन 1 CR, बट अप टू क्या है 10 CR। तो क्या कर दिया गया है, सरचार्ज की रेट 7% लगेगी। टैक्स रिलीफ दी गई है पर्सन विथ डिसेबिलिटी के साथ जो पर्सन है उसको क्या मिलेगी, टैक्स रिलीफ एक्सटेंड की गई है। और जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, अब उनको इक्वल क्या मिलेगा, एमपीएस का बेनिफिट मिलेगा। पहले क्या था कि स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय होते थे उन्हें एनपीएस का बेनिफिट 10% तक ही मिलता था और सेंट्रल वाले को 14%। तो क्या हो गया, इक्वल हो गया है। तो स्टार्टअप के लिए क्या आया है जी, स्टार्टअप के जो बेनिफिट थे उसको एक्सटेंड कर दिया गया है बाई 1 ईयर, अप टू 31 मार्च 2023 तक। जो भी स्टार्टअप रजिस्टर्ड होएगी उन्हें भी क्या मिलेगा, टैक्स इंसेंटिव, टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकती है। और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर टैक्स लगाया गया है, उस पर रेट क्या रखी गई है, 30% टैक्स लगेगा वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर। अगर हम कोई ट्रांसफर करते हैं तो उस पर एक्सपेंस का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। नो डिडक्शन ऑन एक्सपेंस का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एक्विजिशन का तो मिलेगा ही, जो परचेज की है हमने। बाकी लॉस भी सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। और 1% का क्या करना पड़ेगा, टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। तो वर्चुअल असेट्स के केस में क्या आए, 30% टैक्स लगेगा और 1% टीडीएस भी डिडक्ट करना पड़ेगा। सरचार्ज, कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, एनी कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, उस पर सरचार्ज की मैक्सिमम रेट क्या हो गई, 15%। तो कैसा भी सरचार्ज है जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर लग रहा है, तो उस पर मैक्सिमम क्या होगा, 15% से ज्यादा सरचार्ज नहीं लगेगा। चाहे प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, ज्वेलरी बेच रहे हैं, शेयर मार्केट है, जो भी है मर्जी, उस पर मैक्सिमम सरचार्ज क्या होगा, 15%। और कोई अनडिस्क्लोज्ड इनकम मिलती है तो उसके अगेंस्ट में क्या नहीं होगा, लॉसेस सेट नहीं कर पाएंगे। अनडिस्क्लोज्ड इनकम हमारे पहले से क्या थे, लॉसेस थे बुक्स में। और बाद में क्या होगी, कोई अनडिस्क्लोज्ड इनकम गवर्नमेंट ने देखी है तो, बट उसके अगेंस्ट में हम ये चाहे कि लॉस को सेट ऑफ कर ले उस इनकम के अगेंस्ट में, तो नहीं कर पाएंगे। ओके। और कॉर्पोरेट सरचार्ज को 12% से 7% कर दिया गया है। ठीक है। इंसेंटिव दिया गया है न्यूली कॉर्पोरेट जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी थी उनको एक्सटेंड किया गया है। कब तक, जो 115 बीएबी में कब तक ले सकती है, 31 मार्च 2024 तक क्या ले सकती है, जो कंसेशनल रेट का बेनिफिट ले सकती है, कंसेशनल टैक्स रेट का बेनिफिट ले सकती है। और जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है उसको एक्सपेंस के रूप में अलाउ नहीं किया जाएगा, नॉट अलाउड एज एक्सपेंस। और सरचार्ज, जो अनलिस्टेड शेयर पर सरचार्ज लगता था, सरचार्ज ऑन अनलिस्टेड शेयर, उसको 28.5% से कितना कर दिया गया है, 23%। टैक्स ऑन क्रिप्टो करेंसी पर भी टैक्स लगा दिया गया है, वो टैक्स कितना लगेगा, 30%। ठीक है। और आरबीआई क्या करेगा, 1 अप्रैल 2022 से क्या करेगा, डिजिटल करेंसी इश्यू करेगा। ठीक है जी। और पीएलआई स्कीम दी गई है 19,500 करोड़ की फॉर मैन्युफैक्चरिंग हाई एफिशिएंसी सोलर मॉड्यूल्स। हाई एफिशिएंसी सोलर मॉड्यूल्स बनाने के लिए 19,500 करोड़ की पीएलआई स्कीम लाई जाएगी। गवर्नमेंट ने कंज्यूमर को अलाउ कर दिया है कि वो पावर अपनी पसंद कंपनी से ले सकते हैं, तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं। एमएसएमई के लिए भी कुछ आए हैं जी। तो एमएसएमई के लिए एक तो जो उद्यम था, ई श्रम पोर्टल उद्यम, ई श्रम पोर्टल, एनसीएस, एसीम पोर्टल टू भी क्या होंगे, इंटरलिंक कर दिए जाएंगे सभी, जिससे क्या होंगे, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर पाएंगे, आसानी हो जाएगी। और 130 lakh MSME provided additional credit under emergency credit linked गारंटी स्कीम के अंतर्गत क्या करेंगे, एडिशनल क्रेडिट मिलेगा 130 लाख एमएसएमई को।
और एक्सटेंड कर दी गई है ये स्कीम कब तक, मार्च 2023 तक। ठीक है, गारंटी कवर अंडर ECLGS टू बी एक्सपेंडेड बाई ₹50 करोड़ टू टोटल कवर ऑफ ₹5 लाख करोड़ तक क्या कर दिया गया, एक्सपेंड कर दिया गया है। ₹2 लाख करोड़ एडिशनल क्रेडिट क्या माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज को अलाउ की जाएगी। ठीक है, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस प्रोग्राम विथ आउटले ऑफ ₹6,000 करोड़ को क्या किया, रोल आउट कर चुके हैं। ड्यूटी लगेगी अनपॉलिश डायमंड पर 5% अब। ठीक है जी, 5% तक रिड्यूस कर दी गई है। इजी रूल किए जाएंगे SEZ के लिए, कस्टम रूल भी इजी किए जाएंगे SEZ के लिए, और ड्यूटी कंसेशन ऑन पार्ट्स ऑफ मोबाइल फोन पर मिलेगा। ठीक है, मोबाइल पार्ट्स पर क्या मिलेगा, ड्यूटी को कम कर दिया जाएगा, कस्टम ड्यूटी को। ओके जी, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।